हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो आप कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे बच्चों। देखो, कल आप लोग को साइंस 2 की एग्जाम देनी है, ठीक है, मुझे पता है। और साइंस 2 एक बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट है बच्चों, जहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे इमेजेस होते हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को एक आइडिया देने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूं बच्चों, कि आप उन डायग्राम्स को प्रिपेयर करो जो आपको बनाने पड़ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ उस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखो ज्यादा चांस यही है कि डायग्राम बनाने के लिए कम आएगा, पर डायग्राम ऑलरेडी दिया रहेगा और उस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके हिसाब से देखो, लास्ट के जितने भी 3-4 लेसन है वो सारे लेसन अच्छे से, जितने भी डायग्राम्स है वो सारे देखो, और जिन डायग्राम्स में जो भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को रीड जरूर से करना है बच्चों, क्योंकि सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वो एडिक्शन वाला टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। तो जो भी फोटोज दिए हुए हैं, जो भी डायग्राम्स दिए हुए हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर से ही क्वेश्चंस आप लोग को बनेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर यू कैन से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से बनेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सोच रहे थे कि सर डायग्राम बनाने के लिए कौन सा आ सकता है, ऐसे कौन से डायग्राम से जो हम लोग बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं बोर्ड वाले। तो बच्चों उसी बात का डिस्कशन, उसी चीज का डिस्कशन बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चों कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज मैं आपको बताऊं, जो भी चीज मैं आपको डायग्राम्स बताऊं, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस करो अपने घर पे आराम से बैठकर। आराम से बैठोगे ऑब्वियसली, ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ठीक है, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके साइंस 2 में, सही है, जो कि रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, चलेगा। तो शुरू करें। देखो ध्यान से देखना है, बहुत सारे डायग्राम्स ऐसे भी होंगे जहां पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। देखो दोनों में एक फर्क है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या होगा कि आपको डायग्राम ऑलरेडी दिया रहेगा और उस डायग्राम से रिलेटेड कुछ 2-3 आपसे सवाल आएंगे, जो कि 110% आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपकी बोर्ड, सही है। तो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। वो तो सारे ही लेसन से आपको आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, वो तो उसके ऊपर नहीं है। पर जो मैं आपको डायग्राम्स अभी बताने वाला हूं वो डायग्राम्स आपको ड्रॉ करना है, वो डायग्राम्स आपको थरोली प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। समझ में आई बात? ठीक है। सो आ जाओ, शुरू करते हैं बच्चों इस वाले टॉपिक को। सबसे पहला डायग्राम, सबसे पहले लेसन से बच्चों, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखो वेस्टिजियल ऑर्गन से वो सारे डायग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं, सारे डायग्राम जो वेस्टिजियल ऑर्गन के दिए हुए हैं ना, और उसके साथ साथ उसकी नेमिंग भी प्रिपेयर करनी है। आपको डायग्राम्स तो प्रिपेयर करने ही है, आपको डायग्राम्स तो प्रिपेयर करने ही है, पर उसके साथ साथ उसकी नेमिंग भी प्रिपेयर करनी है बच्चों, उसके लेबल्स भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि डायग्राम से ज्यादा आपको नेमिंग दिया जाएगा। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर दे दिया, जैसे मान लो विजडम टीथ का स्ट्रक्चर दे दिया और वहां पे ऐसे एरो दे दिया, आपको बताना है कि क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा वो विजडम टीथ है, समझ रहे हो। तो डायग्राम आपको वेस्टिजियल ऑर्गन का बना कर आएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन का डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिया जाएगा, पर आपको बोला जाएगा कि चलो इसमें ये आइडेंटिफाई करो, उसमें वो आइडेंटिफाई करो, वो आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? ठीक है। फिर एम्ब्रियोलॉजी बच्चों, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोज हैं, तो आपसे एम्ब्रियोज पहचानने के लिए बोला जा सकता है। तो आपको थर्ड वाली स्टेज ही देखनी है, फर्स्ट वाले स्टेज में तो सारे के सारे एम्ब्रियो एक ही जैसे दिखते हैं ना, तो थर्ड वाला डायग्राम है, जो नीचे वाला डायग्राम है, उस स्टेज में आपको अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म से आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो है। समझ रहे हो? तो यहां पे भी आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे आपको एम्ब्रियो दिया जाएगा और उसके ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गई बच्चों लेसन नंबर 1 की बात, ठीक है, लेसन नंबर 1 की बात बच्चों, इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। लेसन नंबर 2 की बात करें तो बच्चों एटीपी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनाने के लिए बोला जाएगा आपसे कि आप बनाओ एटीपी का स्ट्रक्चर, आप बना के दिखाओ। तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसा होता है एटीपी का स्ट्रक्चर? देखो पहले ऐसे 6 फेजेस वाले हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते, फिर इसे 5 फेजेस वाला ऐसे स्ट्रक्चर बनाते सही है। फिर यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर, और फिर यहां से 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, 1 2 3, थोड़ा सा उल्टा बन गया, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका होता है जिसमें ये आपका एडेनिन ग्रुप रहता है, ये आपका राइबोज ग्रुप रहता है, और ये आपके फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहते हैं, और जो लास्ट वाला बॉन्ड रहता है बच्चों, उसी बॉन्ड में एनर्जी होती है। तो ये डायग्राम अपने टेक्स्ट बुक से उठाओ, उसमें प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो बच्चों, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स के पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, फ्लावर का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। मेल पार्ट यानी एंड्रोजन, एंड्रोजन नहीं सॉरी, ठीक है, आपसे क्लोरेला
समझ रहे हो, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे सेपल्स पूछा जा सकता है, आपसे पेटल्स पूछा जा सकता है, सेपल्स और पेटल्स कहाँ कहाँ है, ठीक है, कैलेक्स और कोरेला, क्लोरेला नहीं होता, कोरेला होता है, ठीक है, तो कैलेक्स और कोरेला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर एंड्रोजन, ठीक है, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोजन नहीं एंड्रोशियम, समझ रहे हो। तो ये सारे नेमिंग आपको करने के लिए बोले जा सकते हैं कहाँ पे, मेल पार्ट में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ध्यान से चीजें देखना है। फिर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में डायग्राम आपको आ सकता है कि ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताइए, बनाइए और उससे लेबल कीजिए, या फिर सिर्फ लेबलिंग के लिए आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कैसा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों। यहाँ पे एक ओवरी होगी, यहाँ पे एक ओवरी होगी, फिर यहाँ से एक ट्यूब आता है, यहाँ से एक ट्यूब आता है, समझ रहे हो, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फिर यहाँ से आपका यूरेटर, ये आप लोग बना ला, मैंने आप लोग को सिखाया ऑलरेडी, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब रहती है, ये आपका यूरेटर रहता है, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना, वो सारा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया दैट इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब ये हो गया बच्चों आपका थर्ड लेसन। फिर जो आपका टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है, देखो जो लेसन नंबर 4 है वहां से वो मैंग्रोव्स वाला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, जो सैक्रेड ग्रूव्स है उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो मोलाई की स्टोरी है उसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मतलब फोटो दे दिया जाएगा उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पर वहां से वो चीजें आप लोग खुद से देखोगे, टेक्स्ट बुक से रीड करोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। फिफ्थ चैप्टर की बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं इन दोनों से। साथ ही साथ सोलार फोटोवोल्टिक सेल, ये आपको बनाने के लिए आ सकता है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है बच्चों। और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जब ये पैरेलली अटैच होता है या फिर ये सीरीज वाइज अटैच होता है तो किस तरीके से करंट बढ़ता है, वो सारी चीजें फिजिक्स का पार्ट है बच्चों, मेरे को भी नहीं समझ में आता वैसे तो, पर आपका टॉपिक है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो सीरीज अटैचमेंट, अपना पैरेलल अटैचमेंट, वो चीजें आपसे पूछी जा सकती है आपके सोलार फोटोवोल्टिक सेल में, ठीक है। तो पहले 5 लेसन से इतने क्वेश्चंस आपसे डायग्राम बेस्ड आ सकते हैं, जो कि मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हो सकते हैं। कौन कौन से मैंने बताया, वेस्टिजियल ऑर्गन, एम्ब्रियोलॉजी आपको पढ़ना है लेसन नंबर 1 से, ये दोनों क्वेश्चन। फिर एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ना ही है, मैंने वहां बना के दिखाया बच्चों। फ्लावर्स का पार्ट, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, कोरोला, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको बनाना ही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चों आपको बनाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके ऊपर देखो ये लेसन नंबर जो 5 का क्वेश्चन है, यहां से बच्चों मोस्टली चीजें आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, किस तरीके से आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लो डायग्राम बेस्ड आपसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पूछा गया और आपसे पूछा गया कि किस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन होता है, कैसे होता है इस पूरे पावर प्लांट के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूं, अगर आप लोग डाउट हो रहा होगा आपको तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं बच्चों। देखो ये होता है ओवरी, यहाँ पे ऐसे होती है ओवरी, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है छोटी छोटी, यहाँ भी बच्चों से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और ये यहाँ से ऐसे ट्यूब निकलती है, ऐसे ट्यूब। फिर ये ट्यूब यहाँ से ऐसे डेवलप हो जाती है, देखो ये ऐसे ट्यूब निकली और ये ट्यूब ऐसे आई और यहाँ से ऐसे डेवलप हो गई। तो ये जो ट्यूब है देखो, ये इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, इसका नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस दोनों ट्यूब को हम लोग कहते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट, या तो आप ओविडक्ट कह सकते हो या तो आप फैलोपियन ट्यूब कह सकते हो, फैलोपियन ट्यूब कह सकते हो, समझ रहे हो, या तो आप ओविडक्ट कह सकते हो बच्चों या फिर आप फैलोपियन ट्यूब कह सकते हो। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं यूट्रस, ठीक है, इसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। फिर यूट्रस के बाद यहाँ पे बच्चा आता है आपका सर्विक्स, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ये आपका सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल, और यहाँ से अलग जाता है बच्चों वेजाइना, और ये वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइना है और ये है बच्चों वेजाइनल ओपनिंग, समझ रहे हो। तो इतने नेमिंग आपको करना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और जो डायग्राम्स मुझे लगते हैं बच्चों आ सकते हैं वो है ये एनिमल क्लासिफिकेशन। देखो मैंने लेसन का नाम ही लिख दिया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं। आपको पढ़ना क्या है इसके अंदर से, आपको हर एनिमल के बारे में ये पता होना चाहिए, आपको हर एनिमल के ये बारे में ये पता होना चाहिए बच्चों कि वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। अगर मैंने हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया तो आपको पता होना चाहिए कि वो नाइडेरिया से बिलोंग करता है। अगर मैंने प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए वो प्लैटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है। अगर मैंने कॉकरोच का स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो आपको पता होना चाहिए वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें मैंने इसीलिए डायरेक्ट लेसन का नाम लिख दिया बच्चों, और आपको हर एनिमल के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। मोस्टली आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ना, स्टारफिश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, और कॉर्डेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट सारे
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहीं से भी कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है। मॉडर्न लाइन फिलिंग साइट बच्चों, लैंड फिलिंग साइट्स वाला जो लेसन है, जो आपका माइक्रोबायोलॉजी वाला लेसन है बच्चों, उसके अंदर से भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी जो लास्ट के लेसन है यानी आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चों, तो वहां पे लाफ्टर क्लब है, ये है वो है, अकड़म तिकड़म, जो आपको राहुल सर ने ऑलरेडी पढ़ाया होगा, तो उसमें से भी क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों। वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, उसमें से भी बच्चों आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलेगा। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है उन सारी चीजों को फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है, और मेरा ये गारंटी है बच्चों कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलेगा, ठीक है। सो वीडियो को देखते रहो बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय। चलो बाय बाय।